E9 पंजाबी देख रहे हैं आप। मैं हूं जगदीश संधू। आज के इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको अलग अलग तरह की शख्सियतों से मिलवाते हैं, चाहे वो समाज से ताल्लुक़ रखते हों, सियासत से ताल्लुक़ रखते हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हमारे अलग अलग व्यक्तित्व हो। सो आज हमारे साथ डॉक्टर करण सोनी मौजूद हैं, जो कि पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब का लंबा तजुर्बा है हेल्थ में भी और समाज में भी। समाज के ऊपर भी इनका बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बड़े लंबे समय से हेल्थ के साथ भी जुड़े हों, अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप लगे हो, समाज सेवा भी करते हो और आपके परिवार का भी एक लंबा जो राजनीतिक इतिहास रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने जो प्रोफेशनल तौर पे आपने जो कार्य किया है, जो समाज के तौर पे काम किए हैं, समाज सेवा में जो जो काम किए हैं, वो बताएं हमारे दर्शकों को। जी जरूर जगदीश जी। सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक यू मिस्टर चन्नी जी, मिस्टर सिद्धू जी, मिस्टर ओपी सोनी जी, मिस्टर अश्विनी शेखरी जी एंड मिस्टर पुरुषोत्तम खलीफा जी, जिन्होंने आज मेरे को पंजाब सरकार ने इस ओहदे पे काम करने का मौका दिया है। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा परिवार एक टकसाली कांग्रेसी परिवार है। मेरे फादर तकरीबन 70 साल से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत लंबी सेवा की है इस पार्टी में। तो ये मानना है मेरा कि ये आज जो पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, अपने गले से लगाया है, ये सब उनकी देन है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके रिलेशन माता पिता के साथ सही हैं तो ऐसी उपलब्धियाँ होती हैं। तो ये मैं बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ आज जगदीश जी कि ये मेरे को समाज में एक रिकॉग्नाइजेशन मिली है और मेरे को और बड़े लेवल पे जाके सेवा करने का मौका मिला है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन का आपको वाइस चेयरमैन बनाया गया है, जाहिर तौर पे हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर आपकी कोई ना कोई विचारधारा होगी। ख़ास तौर पे सूबे पंजाब के अंदर, पंजाब प्रांत के अंदर जो हेल्थ सिस्टम को लेकर जिस तरह से चल रहा है, लोगों की सेहत जिस तरह से डाउन हो रही है, ये मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेहत को लेकर पंजाब बहुत संजीदा है। सेहत को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं और आपके अपने खुद के क्या विचार हैं सेहत को लेकर? इस बारे में जगदीश जी मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे WHO का नारा है कि हेल्थ इज़ फॉर ऑल, तो ये जो हेल्थ है वो किसी को नहीं देखती, ये नहीं देखती कि ये गरीब है या अमीर है, ये सबके लिए है और हमें सबको हेल्दी रखना है। और बेसिकली ये इंडिविजुअल, हर एक शख्स की जिम्मेवारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए समाज में योगदान पाए और अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होके अपनी सेहत को जिम्मेवारी लेते हुए उसको बिल्कुल ठीक रखे। जैसे WHO की तरफ से हमारी सेहत की 3 डेफिनेशन है, एक फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ। जो फिजिकल लाइफ है वो तो हम एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज करके, अपने काम करके, योगा करके, मेडिटेशन करके इसको हम फिट रख सकते हैं। जो मेंटल है, बेसिकली 80% बीमारियां मेंटल, मानसिक रूप से ही हैं। लेकिन अगर 20% बीमारियां है भी, अगर आप मानसिक रूप से तकड़े हो तो वो आप उनके साथ पूरी लड़ाई लड़के उसको सेहत में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो सोशल है, जैसे अभी देखा कि पंजाब में तो लोग बहुत सोशल हैं। जो कोई पंजाब से बाहर से भी कोई आता है तो वो बोलता है कि पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं और मिलने वाले हैं। तो जैसे एक बार मैं एक एरोप्लेन में सफ़र कर रहा था जगदीश जी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे साथ कोई एक फॉरेनर थे, तो वो जब मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैं वहाँ पे पंजाब में इस पार्टी में काम करता हूँ, तो लोगों की सेवा करते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा
कहते आपके बच्चे कितने हैं? मैंने उनको बोला कि एक बेटा और एक बेटी है। कहते आपने अपनी बेटी को या बेटे को पहले ये चीज़ सिखाई? तो मैं उनको मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा था, तो मैं बड़ा मतलब हैरान रह गया। तो उन्होंने बोला कि पहले आप अपने घर से शुरू करो। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि पहले समाज को सुधारने की बजाय अगर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देंगे और उनकी हेल्थ पे ध्यान देंगे, फास्ट फूड वगैरह नहीं देंगे, तो जो हमारा पंजाब है, पंजाब के तो मतलब कबड्डी कितनी फेमस है, हॉकी कितनी फेमस है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े योद्धा निकले हैं। पंजाब ने तो देश आज़ादी लड़ाई में कितनी बड़ी मतलब अपना हिस्सा डाला है। अब भी पंजाब की मेरे किसान भाइयों ने जितनी बड़ी जीत की है उसकी मिसाल खड़ी कर दी है। तो पंजाब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ र्यूमर्स हैं जो फैल गए हैं, उनको हम नेगेटिविटी को साइड पे करके हम इस पॉजिटिविटी को लेके आएँ तो पंजाब का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। जी डॉक्टर साहब, बतौर हेल्थ सिस्टम पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन, आपका क्या एजेंडा रहने वाला है? ख़ास तौर पे पंजाब की सेहत को लेकर किस तरह का काम आप करना चाहेंगे? क्या आपकी विचारधारा रहेगी इसको लेकर? हमारी जो विचारधारा है, सबसे पहले तो है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत बढ़िया सर्विसेज हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। जो सरकार का संदेश है, जैसे हमारे ओपी सोनी जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो उनकी गाइडलाइन रहेगी, हमारे चेयरमैन अश्विनी शेखरी जी है, जो उनकी गाइडलाइन रहेगी, हम उनको प्रमोट करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, पंजाब के फ्यूचर को लेके अक्सर हमें बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती है। लोगों की भी ये चिंता रहती है कि हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, ख़ास तौर पर हेल्थ को लेकर, ख़ास तौर पर एजुकेशन को लेकर और युवाओं को लेकर ख़ास तौर पर हमारे पंजाबी चिंता में हैं। आपके मुताबिक फ्यूचर क्या है पंजाब का? जो मैं अगर जगदीश जी देखा जाए, अगर हम लंबी विजन से देखते हैं, जैसे आप देखो कि बहुत बढ़िया फ्यूचर है जो मेरे को दिख रहा है जी। जो हमारा प्रेजेंट है, हमारे बच्चे बहुत क्वालिफाइड हैं। जब मैं देखता हूं कि लड़कियां हमारी जो स्कोर करती हैं 99, 98, बहुत ज़्यादा हाईली वो स्टडी में उनका रुझान है, हमारे लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए कोई शक ही नहीं है कि पंजाब सारे देश को रास्ता दिखा सकता है। और मैं इस बात को यकीनन तौर पे कह सकता हूं कि हमारा प्रेजेंट भी अच्छा है और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। बस हमें सिर्फ एक सोच पे पहरा देना है कि हमें इंटेग्रिटी में काम करना है। अगर मैं इंटेग्रिटी की डेफिनेशन आपको जगदीश जी बताऊं, होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट, के बजाय हम सरकारों की तरफ देखने या किसी और की तरफ देखने के, अगर हम अपनी जिम्मेवारी खुद निभाएंगे, मेरा ये मानना है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें ये देश आज़ाद करा के दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये 300 गज, 500, 1000 गज ये जो जगह है जिसकी हमारे नाम पे रजिस्ट्री है वही हमारी है। तो ये सारा पंजाब मेरा है। अगर मैं किसी रोड पे जा रहा हूँ, अगर उस पर कोई पिट है, खड्डा है, तो मैं कभी देखता हूँ कि कुछ लोग उसको भर रहे होते हैं, जहाँ PWD को फ़ोन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे रिपेयर होने वाली है, या कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो कुछ लोग उतर के उसको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस सोच को लेके चलना है कि ये सारा पंजाब मेरा घर है, तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो आप बताइए, तो अगर हम इस तरह से चलते हैं तो क्या हम सारे देश में, सारे इस पंजाब को क्या आगे नहीं ले जाएंगे? आप सहमत है इस बात से मेरे साथ? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो युवाओं के चैलेंज हो या फिर थोड़ी बड़ी उम्र में आकर भी अलग किस्म के चैलेंज होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके भी चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। इंटरव्यू से पहले जैसे आप मुझे बता रहे थे, एक ख़ास तरह की मेंटल और फिज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जिससे कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। सो आपने खुद भी वो ट्रेनिंग ली हुई है, आपने जैसे बताया, उसके बारे में बताएं कि किस तरह जीवन में वो चेंजेस आप ला सकते हैं। बिल्कुल जगदीश जी, जैसे मैं आपको अपने बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं 5 साल का हूँ और हमारे 2 घर हैं और मैं एक घर से दूसरे घर गया हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव आ रहे हैं, और जब मैं उनको अपने घर
जाते देखता हूँ तो मैं इतना घबरा गया, मैं वहीं पे रुक गया। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दूसरे घर में जाऊं। तो थोड़ी देर बाद घर वाले ढूंढते हुए आए और मेरे को लेके गए। तो ये जो बचपन में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो ताउम्र आपके साथ चलती हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर, मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ तो मेरे एक सीनियर आए, तो वो मैंने उनको बाअदब अपनी सीट छोड़ी, तो मैंने वो डब्बा जो था वो चेंज कर लिया। शताब्दी में मैं सफ़र कर रहा था तो मैं नेक्स्ट डब्बे में चला गया। तो वो मेरे को ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ पे हो। तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद करना था, लेकिन मैं उनका सामना ही नहीं करना चाह रहा था कि कहीं से वो मेरे से कोई क्वेश्चन ना पूछ लें। लेकिन आज वो दिन है, मैं आपके साथ आपके चैनल पे इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये जो बैरियर हैं, तो ये बचपन में 5 से लेकर के 10 साल 15 साल तक आपके वहाँ पे ब्रेन में सेट हो जाते हैं कि मैं ऐसा हूँ। एक हुक पड़ जाती है आपको जो पीछे खींच के रखती है। तो ऐसे मतलब वर्ल्ड के 50 ब्रेन्स हैं जो एक एजुकेशन मैंने ली है, तो उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से मेरे को ट्रेंड किया कि वो जो एक एक हुक है वो निकलती गई। तो उन्होंने मेरे को तैयार किया है अपनी पंजाब की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, और उसके लिए मैं बाखूबी तैयार हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के लिए। तो अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था जगदीश जी, उसको एड्रेस कर रहा हूं मैं। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं खुद को, तो डेली की डेली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मेरे में मिसिंग क्या है, मेरे में कमी क्या है, बजाय ये इसको हम अगर 1 डिग्री भी डेली ठीक कर ले तो साल में 365 डिग्री ठीक हो जाएगा। अगर एक हवाई जहाज उड़ रहा है तो अगर उसका आप देखते हैं कि 1 डिग्री एंगल मोड़ दिया जाए तो वो कहीं किसी और कंट्री में पहुंच जाएगा। तो हमें जागृत अवस्था में रहना है, प्रेजेंट रहना है, सिर्फ थोड़े से चेंज की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी बात की जरूरत नहीं, थोड़े से चेंज की जरूरत है, तो हम अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को बिल्कुल सेव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चाहे वो युवा हमारा हो या फिर हमारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो हों, अडल्ट हों या फिर बच्चे हों, असफलता का डर हमेशा रहता है। और जीवन में कहते हैं कि सफलता के कुछ खास सूत्र होते हैं। सो आपके मुताबिक सफलता के वो सूत्र, वो राज क्या हैं डॉक्टर साहब? जी जरूर। ये जो सफलता और असफलता का डिस्टेंस है जी, इसको तय करने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि हम उस असफलता के डर से सफल नहीं हो पाते। अगर हम देखें, हम प्रेजेंट नहीं होते, तकरीबन दिन में 60,000 विचार हमें आते हैं, तो हम मोस्टली वो नेगेटिविटी के साथ चले जाते हैं, लेकिन जब कोई हमें जाना है वो पॉजिटिविटी के साथ। तो जो सबसे, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मैं अपने फादर डॉक्टर DP सोनी और अपने मदर श्रीमती कृष्णा सोनी, उनको प्रणाम करता हूँ कि अगर आपका अपने माता पिता के साथ रिलेशन सही है, तो हमारी एक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर आपका माता पिता के साथ रिलेशन सही नहीं है तो वो ज़िंदगी में इंसान कहीं भी चला जाए वो सफल नहीं हो सकता। अगर आपका रिश्ता अपने माता पिता के साथ सही है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपका डिस्टेंस है उनके साथ, दूरियां हैं, तो उसका एक ही मंत्र है, अपने माता पिता के पैर धो के आप पी लो, तो ये गारंटेड है कि आप सफल हो जाओगे। कारण गंगा जैसे निकलती है गंगोत्री से, तो हम लोग भी अपने माता पिता के थ्रू इस संसार में आए हैं। तो अगर उनके साथ हमारा डिस्टेंस रहेगा तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए उनके साथ कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी यूथ को, अपनी नौजवान पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने माता पिता का, बड़ों का सत्कार करें, तो इससे बड़ी ऊपर कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे इंटरव्यू का वक्त है जो वो समाप्त होने को है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें, अपना जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसमें मैं अपने पंजाब को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को यही कहना चाहूँगा कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। कि हमें काम खुद पे करना है, अगर हम खुद पे काम करेंगे तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम, खास मुलाकात में हमारे साथ थे डॉक्टर
करण सोनी जो कि पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। सो उनके साथ आज हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर साहब ने अपने प्रोफेशनल जीवन के बारे में बताया, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन के बारे में भी उनसे बातचीत हुई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके जो है अनमोल विचार हमारे साथ रखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।